जिसका सम्मान होता हो उसको अपमान की दृष्टि से अगर कोई देखे तो बर्दाश्त नहीं होता। पंडित जी विचार करने लगे कि इस जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। बहुत उपाय किए महाराज, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई तो दुखी होकर के महाराज वो पंडित जी वन में गए। घर को त्याग करके महाराज वन में चले गए। एक वृक्ष के नीचे महाराज बैठे बैठे रो रहे थे। गृह त्यक्त्वा वनम गतः, घर को त्याग करके वन में जाकर के महाराज एक वृक्ष के नीचे रो रहे हैं बैठे बैठे। उधर से महाराज एक संत का आगमन हुआ। संत ने आवाज सुनी कोई रो रहा है। मन में विचार किया हो सकता कोई भजन करने के लिए आया हो, चलो जाकर के देखते हैं, कोई सुंदर सा मंत्र दे देंगे, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हंस वो है जो महाराज मोक्ष का रास्ता प्रशस्त करे, भगवत धाम को जो प्राप्त करे वो हंस है, लेकिन औरों को भी जो महाराज ले जाए वो परम हंस है। तुम्हारा संत के हृदय में विचार आया, पहुंचे तो देखा कि महाराज ब्राह्मण रो रहे हैं, तो पूछ दिया कि कथम ब्राह्मण दीन मुखा, महाराज आप दुखी क्यों है बताइए। कि कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी वदतम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण देवता बताइए कि तुम्हारे रोने का कारण क्या है, आप क्यों रो रहे हो इस वन में आकर के। तो महाराज आत्मदेव कहने लगे क्या बताएं महाराज, पूर्व पापेन संचितम, हमारे पूर्व जन्म के पाप संचित हुए हैं महाराज। अरे भाई कारण तो बताओ, क्या कारण है। कोई धन धान्य की कमी है, बोले नहीं महाराज खूब भरा पड़ा है। तो फिर रोने का कारण क्या है बताया। बोले महाराज सब कुछ है हमारे पास, लेकिन एक पुत्र नहीं है, पूरा जीवन निकल गया, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, यही हमारे दुख का कारण है। अब संत तो विरक्त होते अपना ज्ञान देने लगे महाराज। बोले अरे महाराज हम तो सोच रहे थे कि भगवान का भजन करने के लिए रो रहे हो, आप तो संसार के लिए रो रहे हो। अरे ब्राह्मण इतना भी नहीं जानते, मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे ये पुत्रों में क्या रखा है, भगवान का भजन करने के लिए शरीर मिलता है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जही परलोक सवारा। भजन करो। आत्मदेव बोले महाराज ज्ञान तो हमें आपसे भी ज्यादा है, सर्व वेद विशारदा, हम तो चारों वेदों का ज्ञान रखते हैं। महाराज हमें ज्ञान नहीं चाहिए, हमें पुत्र चाहिए। महात्मा जी बोले क्या करोगे। बोले महाराज आप तो ब्रह्मचारी, आप क्या समझोगे। पुत्र जब तर्पण करते हैं ना महाराज, तभी तो पिता की आत्मा को मोक्ष मिलता है। हम तो जब महाराज ऊपर पितरों को देखते हैं तो हमारे पितरों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारे बाद उनको कोई जल देने वाला भी नहीं है। इसलिए महाराज हमारे दुख का कारण यही है कि हमें एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए। श्रद्धा की बात है महाराज। एक बार तो एक घर में पिता की मृत्यु हो गई, दो भाई थे, 1 साल हो गई पिता की अस्थियां घर में रखी। बड़े भाई से कहा माता जी ने बेटा पिता की अस्थियां गंगा जी में डाल आओ। बोले माता जी हमें काम पर जाना है, छोटे भैया से कह देना, वो दिन भर खेलता ही तो रहता है। वो तो ऑफिस चला गया, छोटा वाला आया, क्रिकेटर, क्रिकेट का बड़ा खेल शौकीन। माता जी ने कहा बेटा ये पिताजी की अस्थियों को 1 साल हो गई, इनको गंगा जी में डाल के आओ। अरे आप भी ना कोई लगाते रहते।
अरे बेटा जाओ, पेट्रोल का पैसा हम देंगे, चले जाओ। महाराज मोटरसाइकिल स्टार्ट करी। गंगा जी 24 किलोमीटर थी उसके गांव से। 20 किलोमीटर तो पहुंच गया, लेकिन आगे क्रिकेट खेल रही थी महाराज शौकीन। गाड़ी रुक गई। पहले तो उसने क्रिकेट देखी, फिर महाराज इधर उधर कहा कि भाई हम भी थोड़ा सा शामिल हो जाए। बोले हो जाओ। अब क्रिकेट खेलते खेलते शाम हो गई। अब जब महाराज क्रिकेट खत्म हुई तब इसको याद आया कि पिताजी की अस्थियां गंगा जी में ले जानी थी। तो समय ज्यादा हो रहा है, क्या करें। एक नाला बह रहा था, लड़कों से पूछा, बोले ये नाला कहाँ जाता। बोले गंगा जी में। उसने अस्थियां उठाई, उसी नाले में छोड़ दी। बोले पहुंच जाओ गंगा जी में। घर पे आ गया, माता जी ने कहा, बोले बेटा डाल। हाँ हाँ माता जी बिल्कुल। गंगा जी ने प्रवाहित कर दिया। सुबह माता जी जगी। बोले बेटा तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों। बोले तुम बहुत झूठ बोलने लगे। अरे तुमने पिताजी की अस्थियों को नाले में डाल दिया, कह रहे कोई गंगा जी में डाल के आए। अब तो बच्चे को बड़ा आश्चर्य हुआ। बोले माता जी आपको कैसे पता कि हमने नाली में डाली। बोले पिताजी आए थे हमारे सपने में, रात में सपना दिया आकर के। लड़का बोला पिताजी की भी मूर्खता की हद हो गई मम्मी। जीते जी तो इन्होंने किया ही, मरने के बाद भी बुद्धि नहीं आई इनको। अरे 20 किलोमीटर घर पे आ सकते हैं तो 4 किलोमीटर गंगा जी नहीं जा सकते थे, यहाँ चले आए। श्रद्धा ही नहीं है महाराज। हमारी श्रद्धा खत्म होती जा रही है। आत्मदेव कह रहे हैं कि जब हम पितरों को तर्पण करते हैं तो उनकी आत्माएं रोने लगती है, क्योंकि हमारे बाद उनको कोई जल देने वाला नहीं। महात्मा जी ने समझाया, बोले ये आपका अज्ञान बोल रहा है, ये आपका अज्ञान बोल रहा है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, बताओ किसने उनको तर्पण किया। बल्कि पीढ़ियां लग गई उन पुत्रों का उद्धार करने के लिए। गंगा जी भागीरथ लाए तब कहीं उनका उद्धार हुआ। बोले महाराज आप हमें ज्ञान न दो, हमें पुत्र दे दो एक। हमने सुना है कि भगवान की प्रतिज्ञा है। भगवान कहते हैं कि मोर बचन चाहे पर जाए फीका, संत बचन पत्थर के लिखा। महाराज महात्मा जी ने मस्तक की ओर देखा और बोले हे आत्मदेव तुम एक जन्म की बात करते हो, सप्त जन्म वधि तव पुत्रो नैवच नैवच। आप एक जन्म की बात करते हो, तुम्हें तो कोई 7 जन्मों तक पुत्र की प्राप्ति होने वाली नहीं है। आत्मदेव ने मारा धड़ाम से सर महात्मा के चरणों में पटक दिया। महात्मा जी बोले ये क्या कर रहे। बोले आपके ही सामने अभी प्राण त्याग देंगे हम। महात्मा जी बोले क्यों। बोले महाराज हम तो एक जन्म की जानते थे इसलिए दुखी थे, आपने 7 जन्म की बता करके हमारा दुख 7 गुना बढ़ा दिया। आपने 7 जन्म की बता दी, अब इस जीवन से मरना ही अच्छा है। महाराज महात्मा जी ने देखा, बोले हमारे सामने ही मरेगा। बोले अरे रुको नहीं, रुको मरो मत। बोले महाराज अगर जीवित देखना चाहते हो तो पुत्र चाहिए हमें। दया आ गई महाराज। कमंडल से एक फल निकाला, बोले ले जाओ। इदम भक्ष्या पत्न्या तुम तथा पुत्रो भविष्यति। ये फल ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। आत्मदेव महाराज बड़े प्रसन्न हुए, संत के चरणों में बार बार दंडवत होकर के प्रणाम किया। फल लेकर के महाराज घर पे आए। अरे धुंधली सुनती हो। धुंधली तो धुंधली, धुंधली का मतलब ऐसे समझ ले जैसे महाराज धुंधली बुद्धि, इसमें कुछ समझ में नहीं आता, डिसीजन नहीं ले पाते हम लोग कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कभी कभी तो कहीं कहीं ज्ञानी लोग मिल जाते हैं, बोलिए भगवान क्या होते हैं, क्या राम कृष्ण होते हैं, आप लोग क्या ये प्रचार झूठ मूठ करते रहते हो। परमात्मा तो सर्वव्यापी है, ईशावास मिदम सर्वम, उसका कोई आकार नहीं है। बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनंद रहते सकल से भोगी, वाणी बिन वक्ता बड़ जोगी, उसका कोई आकार नहीं है। क्या आप लोग मूर्ति की पूजा करवाते हो। महाराज ये ज्ञान ठीक है अपनी जगह,
निराकार परमात्मा जो है महाराज, ये सत्य है। एक सज्जन चले जा रहे थे, कार पंचर हो गई, हवा निकल गई। उन्होंने पूछा, एक सज्जन मिले, बोले भैया कृपा करके बताओ कि हवा कहाँ मिलेगी। अब वो ठहरे ज्ञानी, बोले हवा की बात कर रहे? बोले हाँ हाँ। बोले हवा तो ऊपर है, हवा नीचे है, हवा दाएं है, हवा बाएं। ये तो वायुमंडल में ही तो खड़े हैं, फिर भी हवा पूछ रहे हो। व्यक्ति समझ गया कि हवा नहीं बताएगा, लेकिन हमारा दिमाग जरूर उठाएगा। बोले अच्छा अच्छा महाराज, आपको प्रणाम। आगे बढ़ा, दूसरा व्यक्ति मिला, बोले महाराज ये हवा की व्यवस्था कहाँ है, हवा कहाँ मिलेगी? वो उससे भी बड़ा ज्ञान है। बोले क्यों? बोले नहीं, अभी हमने एक व्यक्ति से पूछा था कि हवा कहाँ मिलेगी, तो उन्होंने ये तो नहीं बताया, कहते कि सर्वत्र है हवा, वायुमंडल है। वो व्यक्ति बोला उसको कम ज्ञान था, इसलिए उसको ज्ञान पूरा नहीं था। हवा तो तुम्हारे अंदर भी है, हवा हमारे अंदर भी है, हवा तो सब में ही है। बिना हवा के तो कहीं कुछ हो ही नहीं सकता। हवा के बिना तो कोई चलता ही नहीं। जिसकी हवा निकल गई वो तो गया। अब उसने माथे पे हाथ रखा, बोले ये तो उनसे भी बड़े ज्ञानी निकले। अब ज्ञान से तो हवा नहीं भर जाएगी ना, उसके लिए साकार रूप देना पड़ेगा। हवा को महाराज साकार पाइप से मशीन में भरा जाता है, उस पाइप से जब टायर में डाला जाएगा तब कार चलेगी। इसी प्रकार महाराज जीवन की जो कार है ना, ये साकार जब रूप ले लेगी तब चलेगी, निराकार से चलने वाली नहीं है। तो महाराज धुंधली जो है ये किसी भी बात पर विश्वास नहीं करती, और संस आत्मिका विनश्यति, और संशय हमें विनाश की ओर ले जाता है। विश्वासम फलम दायकम, विश्वास होता है तो फल की प्राप्ति होती है, और संशय होता है तो हमारे जीवन में अंधकार आ जाता है। धुंधली से कहा कि ये फल खा लो, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। धुंधली ने मन में विचार किया, बोले पता नहीं कहां से लाए होंगे, क्या होगा इसमें। बोले रख दो, अभी हम स्नान करके खाएंगे। पंडित जी ने फल अलमारी में रख दिया और गांव में निकल गए। बोले अरे गांव वालों सुनो, अब आप लोगों को हमसे मुंह छुपाने की जरूरत नहीं है, संत ने प्रसाद दिया है, हमें भी पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। गांव में प्रचार कर रहे, इधर धुंधली फल लिए बैठी है। तब तक पड़ोसन निकली, अरे धुंधली क्या कर रही हो? अब धुंधली ने देखा, ए बहन इधर आओ। पड़ोसन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कायरे तेरे के अलावा बात नहीं करती, आज बहन कह रही है। इसको तो बोलने का भी बड़ा अजीब तरीका है। अरे बहन तुमसे ही कह रही, इधर आओ। पड़ोसन आई, हाँ धुंधली बताओ। बहन एक बात बताओ। अरे धुंधली क्या है हाथ में? अरे बहन क्या बताए, वो हमारे पतिदेव है ना, कहीं से कह रहे कि संत से लेकर के आए हैं, कह रहे कि इसको खाने से बच्चा हो जाएगा, तो माता बन जाओगी। पड़ोसन बोली, बहन कितनी बड़ी भगवान की कृपा है, जल्दी से खा लो, ये संत का प्रसाद है। धुंधली बोली, वो तो हम खा लेंगे, लेकिन हमने सुना है बहन कि जिसके पेट में बालक होता है उसको ज्यादा काम नहीं करना चाहिए। पड़ोसन बोली, बात तो सही है। तो बोले घर का सारा काम तो हमें ही करना पड़ता है, सफाई भी शॉपिंग भी, और हम कम खाएंगे तो काम कैसे होगा? पड़ोसन बोली, ये कोई बड़ी समस्या नहीं, जब काम आपसे ना हो तब ननद को बुला लेना। बोले ननद तो हमारी एक नंबर की चोटी है, 2-4 दिन में तो वो घर ही साफ कर जाएगी। किसी पर विश्वास ही नहीं इसका। पड़ोसन बोली, वो किसी और को बुला लेना, तू तो फल खा ले। बोले वो तो हम खा लेंगे बहन, लेकिन एक बात बताओ, हमने सुना है कि पेट में जब बच्चा होता है तो ज्यादा तेज दौड़ना नहीं चाहिए। पड़ोसन बोली, बात तो सही है, दौड़ना नहीं चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। फिर बोली, फिर तो हम ये फल नहीं खाएंगे। बोले क्यों? बोले मान लो बाई चांस गांव में अगर आग लग गई तो सब तो भाग के अपनी जान बचा लेंगे, हम बच्चे की वजह से भाग भी नहीं सकते, तो तदामे मरणम भवेत्, हम तो बेमौत मारे जाएंगे। पड़ोसन बोली, कितना सोची, तू तो फल खा ही ले, जल्दी से खा ले।
कहीं आग नहीं लगेगी। बोले आग नहीं लगी, बाई चांस डकैत आ गए तो। इतने तर्क किए महाराज, पड़ोसन का भी माथा चाट लिया इसने। पड़ोसन बोली बहने ये मौके बार बार नहीं मिलते, तू फल खा ले जल्दी से। बोले बस बहने एक बात और बता दो। क्या? बोले हमने सुना है कि सुखदेव जी अपनी माँ के घर में 12 साल तक रहे। पड़ोसन बोली सुना तो हमने भी ऐसा है। धुंधली बोली हमारा बेटा कहीं 2-4 साल भी रह गया तो हम तो बिना ही मौत के। महाराज जी इतने कुतर्क किए कि पड़ोसन को भागना पड़ा, उसने फल नहीं खाया।